बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको कहानी सुनाऊंगा 7 अरब डॉलर्स, यूटिलिटी स्टोर्स और 11,000 मुलाजमीन बेरोजगार। इसके अलावा अलीमा खान और रऊफ हसन की चैट सामने आई है जिस पे पूरा मीडिया वो गरारियां घुमा रहा है और ये चौकीदार जराए हैं। दुनिया में ये पहली दफ़ा दरियाफ्त हुए हैं सिक्योरिटी जराए यानी चौकीदार जराए। उसके बाद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी को फारिग करने का प्लान सामने आया है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5 लाख सरकारी मुलाजमीन फारिग करने का एक ग्रैंड प्रोग्राम, 80 इदारों की डाउन साइजिंग और 40 इदारों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पीटीआई के जो 5 नौजवान थे वो बिलाखिर बाजियाब हो गए हैं, बहुत अच्छी खबर है ये, और ये अपने घरों को पहुंच चुके हैं। उसके अलावा एक बूढ़ी खातून थी, वो रोज़ाना गली के दरमियान में पेशाब कर देती और वहाँ से जो भी लोग गुजरता ना तो वो बड़ी गलीज गालियाँ देता। तो एक दिन किसी ने बूढ़ी से पूछा, वो बूढ़ी छुप के गालियाँ सुनती, तो बूढ़ी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, लोग इतनी गलीज गालियाँ देती हैं। तो वो खातून कहती कि मैं ये गलीज गालियाँ सुन के उनमें जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है वो मैं एंजॉय करती हूँ। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि सहाफ़त के इब्लीस आप नजम सेठी को सुन लें, उसका हाल बिल्कुल उस बूढ़ी खातून वाला है कि मुझे माँ बहन की सुबह शाम गालियाँ दी जाएं क्योंकि वो अल्फाज इस्तेमाल करता है पिंकी के, पीरनी के और जादूगरनी के। तो इनकी आपको पता है कि अपनी कोई ये जो अशराफी होती है या ये जो अशराफिया के टाउट होते हैं, इनकी माँ बहन, इनके कोई रिश्तेदार, आपको पता है फिर इनके जो है ना वो पिछले दिनों ये भी मुबैना तौर पे कि इसका बेटा क्या गुल खिलाता फिर रहा है पाकिस्तान से बाहर, कोई कह रहा था कि डैश डैश है और कोई पता नहीं क्या। बहरहाल ये लोग उसी बुढ़िया की तरह होते हैं, ये नजम सेठी जैसे इब्लीस जो रोज़ाना जो है मज़े ले लेकर सामने जो है वो नौजवान सी बच्ची बिठाकर उधर भी घूरा और फिर ये वाक़े सुनाए। ये है सहाफ़त इस मुल्क की और ये वो सहाफ़ी हैं जो इन ताकतवरों के पिछवाड़े जो है वो धोते हैं। अब हम आते हैं 7 अरब डॉलर्स पे। 7 अरब डॉलर फिलहाल नहीं मिल रहे, यानी सितंबर में अगस्त में जो मीटिंग्स हो रही हैं तो वो उस एजेंडे पे नहीं है और इधर इतने ज़्यादा पिस्सू लड़ रहे हैं। मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा एमल कासी का। एमल कासी एक जवान था जिसने अमेरिका में CIA के 2 एहलकारों को कत्ल कर दिया था। बहरहाल फिर वो जो है फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन आपको पता है कि अमरीकी इदारे हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं कि पाकिस्तानी जो है ना वो अरशद शरीफ के साथ क्या हाल हुआ और इधर मुकम्मल तौर पे चिल है। बहरहाल वो पीछा करते करते, मकसद ये नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है। एमल कासी को वो यहाँ से एक होटल से अगवा करके ले गए। अमरीकी जिस तरह करते हैं वो आए और उन्होंने, और कहा जाता है कि उसमें नवाज शरीफ की मर्दी शामिल थी और उसमें फारूक लगारी उस वक्त सदर थे, उनकी मर्दी शामिल थी, चौधरी निसार को पता था। बहरहाल वो ले गए। जब अदालत में पेश किया गया ना तो जज बड़ा हैरान हुआ। जज ने कहा कि यार एक सॉवरन मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क में जाकर तुम लोगों ने ये इतना बड़ा बंदा, नौजवान बंदा उठा कैसे लिया, बड़ी कमाल की है। तो वहां पे रिम्जे क्लार्क ने कहा था जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त, और मैं बार बार अपने वीलॉग्स में इसका जिक्र कर चुका हूं क्योंकि रिम्जे क्लार्क ने पूरी पाकिस्तानी जो शराफिया है उनको एक लाइन में बंद कर दिया। और रिम्जे क्लार्क ने कहा था जज को कि माय लॉर्ड इनको डॉलर्स दें, डॉलर्स, ये अपनी माएँ वो आपके हवाले कर देंगे, ये कहेंगे हमारी माएँ ले जाओ इस्तेमाल करो, लेकिन हमें वो जिस कागज पे जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर होती है जिसे डॉलर्स कहते हैं वो हमें दे दो, हमारी माँ भी ले जाओ। हमने माओ का क्या करना है, हमने कौन से माओ के अदब अदाब करने हैं, या हमने माज़अल्लाह कौन सा अवैस करनी की जो है ना वो
सुन्नत पे अमल करना है, हमने एंड पे इनको वैसे ही कबाड़ में जमा कराना है ये इशराफिया, या हमने इनको ओल्ड होम में जमा कराना है, रात को ये खांसते हैं तो मेरी बीवी डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी माँ भी ले जाएं, ये वो साइकी है। अब ये यूटिलिटी स्टोर्स का मामला कल भी मैंने उठाया था, यूटिलिटी स्टोर्स भी खैर कोई इतनी खिदमत नहीं कर रहे थे कौम की, वो भी जब भी उनका बस लगता वो यूटिलिटी स्टोर्स की चीजें बाहर मार्केट में बेचते थे, काफी दफा ये रिपोर्ट हुआ। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मुतालबा हुआ, यानी मुतालबा हुआ IMF की तरफ से कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाए और इन 11,000 मुलाजमीन को फारिग किया जाए। इन्होंने कहा डॉलर सट्टो मावा ले जाओ, यूटिलिटी स्टोर्स वो मरलावार बंद हो रहे हैं सारे, 11,000 मुलाजमीन मुतासिर होंगे। उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह भी किया है, जो मर्जी आप कर लें, बाप का हुक्म आ गया और इसके अलावा जो है ना बड़ी सरकार का हुक्म आ गया, यूटिलिटी स्टोर बंद होंगे और हर हाल में होंगे, आपने जो करना है कर लें। मैंने आपको रिम्ज कलार का बता दिया है कि डॉलर्स चाहिए, आपको पता है कि डॉलर्स, फिर डॉलर्स में ऐसी, यानी डॉलर्स माज़अल्लाह ऐसा जनती मेवा है पाकिस्तानी इशराफिया के लिए, ऐसा जनती मेवा है कि इन्होंने IPPs के पाकिस्तान में मुआहदे किए और उनको कहा कि मुआहदे के तहत जो अदायगी होगी ना वो डॉलर्स में होगी, पाकिस्तानी IPPs को जो अदायगी होगी वो डॉलर्स में होगी। ये वो लोग हैं। और डॉलर, मार्क ट्वेन ने कहा था कि हम अमरीकी डॉलर रब्बुल इज्जत की बहुत जो है ना वो इज्जत और एहतराम करते हैं, ये मार्क ट्वेन ने अमरीकियों के लिए कहा था। लेकिन आज मार्क ट्वेन जिंदा होता तो वो पाकिस्तानी इशराफिया को देखता तो वो अपना बयान ही बदल देता कि यार हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन इन्हें तो सुथनी लाई हो या ना डॉलर तक कि डॉलर जोन तो बाकी। उसके बाद जो है वो मीडिया मसरूफ है कि जी रऊफ हसन का वो फ़ोन इन्होंने कब्जे में लिया था, उसका जो है ना वो फ्रेंजिक हुआ है और उसमें अलीमा खान और रऊफ हसन की चैट मंजर आम पे आई है, चौकीदार ज़राए ने कहा है। और उसके मुताबिक अलीमा खान ने वो 20 F-16 वो चोरी कर लिए हैं। इसके अलावा काफ़ी मिसाइल हैं, इसके अलावा काफ़ी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और वो एक टोकरी में डालकर वो अलीमा खान जो है वो ले गई है। अगर पाकिस्तान का, अगर दुनिया को कोई लतीफ़ा देखना हो, अगर दुनिया का कोई मस्खरा देखना हो, अगर दुनिया का कोई बेहतरीन जोकर देखना हो तो वो ये 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर की ये बस्ती है, 25 करोड़ की ये बस्ती है। आपको इससे बड़ा जो जोकर है वो नहीं मिलेगा। तो जिस तरह बहुएं और नंदे वो होती है ना, ये इस किस्म का ये मीडिया है। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज जैसे वेलड़ बल के वो फोन हाथ में रख के बैठे होते हैं सारा दिन कि अभी कोई मीडिया जो है वो लाइन पे लेगा और हम अपनी दानिशवड़ी भी झाड़ेंगे और लंबी लंबी छोड़ेंगे। हारिस नवाज आजकल 24 घंटे, ये कहां ब्रिगेडियर रहे हैं, इन्होंने कौन सी ब्रिगेड कमांड की है दुनिया में, इन्होंने जिंदगी में इन्होंने कौन से तीर मारे हैं। अब मीडिया पे बैठ के वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, वो तजिया निगार भी फारिग, ये मीडिया वाले भी फारिग, इनके चैनल्स पे चैनल टक्के टोकरी हो गए, कोई थूकता नहीं है इन पे, कोई लानत नहीं डालता इनकी इन वजूहात से। पाकिस्तान के हालात चेक करें और जो है ना वो शुएब इसकी जो है ना वो रऊफ हसन और अलीमा खान की जो चैट है वो आउट हो गई है। होश रुबा इंकशाफात, चशम कुशा इंकशाफात, अलीमा खान और बुशरा बीबी के इख्तलाफात, अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत और अलीमा खान ने बुशरा बीबी के बारे में ये कहा, बुशरा बीबी ने अलीमा खान के बारे में ये कहा। इन चौकीदार ज़राए को शर्म ही नहीं आती कि जिस किस्म की खबरें वो लिख कर वो टीवी पे भेजते हैं। अगर आगे चलाने वाले शाहजेब खानजादा अपने फेफड़े फाड़ रहा है, गरीदा फारूकी के इतने फेफड़े होंगे नहीं जितने फेफड़े वो फाड़ रही है, जियो फट रहा है। ARY वाले तो सबसे बड़े बेगैरत साबित हुए हैं, सबसे बड़ा बनिया साबित हुआ है वो सुलेमान इकबाल, वो लगे हुए हैं लगातार।
یہ ملک ہے جی، یہ اس ملک کا جو ہے وہ فیبرک ہے، یہ اس ملک کی صحافت ہے، کہاں پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ چیٹ۔ بہرحال آپ ٹی وی جو ہے نا کھولیں، آپ کو یہی سرخی نظر آئے گی، یہی خبریں نظر آئیں گی، وہ نندوں اور بہوؤں کی طرح کہ جی انہوں نے پھر ظاہر ہے جن چینلوں پہ سلیم صافی بیٹھتا ہے، جن چینلوں پہ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے، یہ ابھی میں نے نام لیا تھا ابلیس کا سیٹھی، وہ اس سیٹھی پہ نواز شریف نے کتے چھڑوائے تھے۔ اس وقت ہم نے بڑی مذمت کی تھی، لیکن اس کا علاج تو وہی کتے بنتے تھے جن چینلوں پہ یہ بیٹھے ہیں، یعنی دہاڑیاں پکڑ کے وہاں پہ پھر یہی۔ بہرحال وہ چیٹ آؤٹ ہو گئی ہے، اور سنا ہے کہ کافی سارا چوکیدار ذرائع کے جہاز بھی غائب ہیں اور بہت سارا اسلحہ غائب ہے، وہ علیمہ خان اور رؤوف حسن نکال کے وہ بھابڑا بازار کباڑ خانے میں کسی افغانی پہ بیچ آئے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی خبر گرم ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ جوڈیشل پیکج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا واردات کرنے جا رہے ہیں؟ یہ واردات کرنے جا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا جو ہے وہ اکٹھا اجلاس بلا کے وہاں پہ جوڈیشل پیکج جو ہے نا وہ منظور کروانا چاہ رہے ہیں۔ جوڈیشل پیکج کیوں منظور کروانا چاہ رہے ہیں؟ کہ جی 3 یا 5 ججوں کا نام دیا جائے گا، ان میں سے ایک چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو اور جنہوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا، یہ نہیں پتا کہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ یہ 3 پلر ہوتے ہیں ایک ریاست کے، اور عدلیہ ایک آئینی ادارہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ اختیارات کی تقسیم ہے جو بیرن ڈی مونٹسکو ایک فرینچ فلاسفر نے اور تھنکر نے پیش کی تھی۔ اب یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ میاں برادران کو ان کا ابا کہہ گیا تھا چیف اپنا ہونا چاہیے۔ جو فوج ہے نا وہ حکومت کا حصہ ہے، وہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، اس کی نامزدگی تو وزیر اعظم کر سکتا ہے، لوگوں کے ووٹوں سے آتا ہے۔ اب یہی کام یہ عدلیہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ 3 یا 5 نام دیے جائیں گے، منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے، منیب اختر کو نہیں بنائیں گے، یا آفریدی کو نہیں بنائیں گے، اور امین الدین خان کو بنائیں گے۔ امین الدین خان وہ جج ہے کہ جی آپ جس نے اجازت دی کہ آپ فون کالز ریکارڈ کریں، جس کی مرضی ہے، اور اللہ کرے ہم کہتے ہیں کہ کسی دن جسٹس امین الدین خان کی فل سین والی یہ ویڈیو ریکارڈ کریں، کیونکہ خود اجازت دی ہے، امین الدین خان نے خود اجازت دی ہے، وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور مارکیٹ میں پھینک دیں، پھر دیکھیں کہ لوگ کتنی موجیں کرتا ہے۔ یہ وہ امین الدین خان ہے، یہ وہ امین الدین خان ہے جس نے ملٹری کورٹس کی حمایت کی، یہ اب امین الدین خان کو بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور یا آفریدی سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پرابلم ہے وہ آئین پہ چلتے ہیں، ان کو پرابلم ہے کہ وہ قانون پہ چلتے ہیں، ان کو پرابلم ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ یعنی بات نہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہوتے، وہ کالیں نہیں سنتے۔ اب یہ کس بنا پر دہشت گرد قرار دیتے ہیں صوفی محمد کو اور فضل اللہ کو اور منگل با کو اور فلاں کو اور فلاں کو؟ وہ بھی آئین نہیں مانتے، یہ بھی آئین نہیں مانتے۔ ادھر جو ہے نا پتنگ اڑاتے بچوں پر دہشت گردی کے مقدمے، پی ٹی آئی کے پرچم اٹھانے پہ دہشت گردی کے مقدمے، یہ کیا ہے؟ اب یہ ان 3 ججوں کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو باپ بتا گیا تھا نون لیگ کو کہ چیف اپنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چیف لگایا، حالانکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، آئین میں ہے۔ یہ بھٹو صاحب شرارت کر گئے تھے، بھٹو صاحب بھی تو پھر پہنچی ہوئی ہستی تھی نا، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جی یہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ منتخب کرے گا، پھر یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چیف بنایا، اب ہماری ساری الٹی سیدھے مانیں۔ یہی حال وہ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ علیحدہ آئینی ادارہ ہے، چیف جسٹس آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور یہ پٹیاں کو کون پڑھا رہا ہے؟ کون پڑھا رہا ہوگا؟ ون اینڈ اونلی قاضی فائد عیسیٰ، کہ مجھے جو ہے نا اگر 25 کروڑ میں سے 10 کروڑ بندہ مارنا پڑ جائے نا، اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ کی سچویشن ہے کہ 25 کروڑ میں سے اگر 10 کروڑ بندہ قربان کرنا پڑ جائے، مارنا پڑ جائے، تو خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے ایکسٹینشن ملے، میں حرام کھاؤں، میں خنزیر کھاؤں، مجھے ایکسٹینشن دیں،
क्योंकि फैसला मैंने एक इंसाफ पे नहीं करना, मैं इंसाफ के नाम पे धब्बा हूं, मैं कानून के नाम पे धब्बा हूं, पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट के नाम पे धब्बा हूं। मुझे एक्सटेंशन दें, इनको फारिग करें। ये मुल्क चल रहा है और जिम्मेदार इमरान खान है, इंतशारी इमरान खान है। मुल्क का हाल ये जो कर रहे हैं ये ठीक है जी। उधर IMF मैंने आपको बताया $7 अरब, $7 अरब बादशाह, पता नहीं कहां कहां जायदादें बनेंगी। आप तो मोहसिन नकवी भी है, मोहसिन नकवी को भी कुछ देना पड़ेगा। पहले तो ये पुराने गाहक थे ना, ये तो हमारे पुराने गाहक हैं। अब मोहसिन नकवी भी है, अब वो औरंगजेब साहब वजीर खजाना भी है जो नए नए मुसलमान हुआ है, तो इन सबको अब माल देना पड़ेगा। तो $7 अरब के लिए ये मरे जा रहे हैं। तो यहां पे कि जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती थी, जो थोड़ी बहुत रुकावट आती है, जिस तरह मखसूस नशिस्तों पे आई, तो इनका पत्ता साफ किया जाए और अमीनुद्दीन खान को या किसी को अपने जज को लाया जाए। फिर सत्ते खैरा, जर्नैल पहले साथ, सियासतदान पहले सारे लूटने में मसरूफ। ये कुछ यहां से कभी कभी कोई खबर आ जाती थी, अच्छा बेंच होता, तो उसको ये करने के चक्कर में है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 5 लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको फारिग करने का जो दे दिया गया है टास्क। इसमें 80 इदारों में डाउन साइजिंग के नाम पे बंदे निकाले जाएंगे और 40 वजारतें, 40 जो इदारे हैं उनमें कुछ वजारतें भी हैं। आपको पता है एक वजारत में कितना कितना बंदा होता है, तो कुछ वजारतें बंद की जा रही हैं और जो है वो 40 इदारे बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं और 80 इदारों में डाउन साइजिंग के नाम पर जो है वो रोजगार छीना जा रहा है। ये जो कुल अफराद मुतासिर होंगे ये अफराद हैं जी 5 लाख। इनको जो है ना कुछ दे दिला के मामला जो है वो हल किया जाएगा। और ये किसकी रिक्वायरमेंट है जी? ये बिल्कुल IMF की रिक्वायरमेंट है। मैंने एक दफा आपको बताया था कि जो IMF के पैसे होते हैं ना, वो अगर कोई बंदे ना पुत्र होवे, वो कोई जो है ना वो ईमानदार बंदा हो, तो वो मैशत को रेगुलर करते हैं पैसे। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि वो खा जाते हैं, यानी उनकी शर्तें भी पूरी करते हैं, महंगाई भी करते हैं, बिल्स भी बढ़ाते हैं, टैक्स भी लगाते हैं, लोगों को नौकरियों से भी निकालते हैं और पैसे खा जाते हैं। शरायत सारी मान लेते हैं, जरा डॉट कनेक्टिंग करें ना, IMF की शरायत सारी मान लेते हैं और पैसे खा जाते हैं, यानी 50% पैसे खा जाते हैं। मैंने आपको बताया कि एक इंतहाई क्रेडिबल सोर्स बता रहा था कि सिंध हुकूमत जब बजट बनाती है ना, बजट, पूरे बजट का 35% वो जरदारी का, फरियाल तालपुर का और उनके जो कुत्ते बिल्ले हैं उनके लिए 35%, यानी 100 रुपया सिंध को मिला है ना, तो उसमें से 35 वो पहले ये लेदा 75 का बजट बनाते हैं, 75 का। ये अब $7 अरब के लिए इन्होंने रोला डाला हुआ है। $7 अरब पाकिस्तान पहुंचेंगे, उनमें पहले ही 2 या 3 या 3.5 वो साइड पे लग जाएंगे। और जो भारी सूद होगा और ये जिसके जो है ना वो आफ्टर शॉक्स, अभी पैसे नहीं मिले, यूटिलिटी स्टोर गए, 80 इदारों की डाउन साइजिंग, 40 इदारे बंद, वजारतें बंद, अभी $7 अरब मिले नहीं है। ये उनको हासिल करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं, हासिल करने के लिए ये निजाम चल रहा है। और फिर उन $7 अरब का क्या होगा ये आपको, लेकिन अगर कोई नहीं करना ना कुछ, वो ये कि अपने अखराजात कम नहीं करने, अपने उसराने, अपने जोहराने, अपने इशाइये, अपने बैरूनी मुल्क के दौरे, अपने TADA कि चले यार मेरा 10 लाख TADA बन रहा है, 5 लाख कर दे, नहीं, वो फौरन बिल बनवाएंगे, फौरन। एक आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है कि जी वो चीन के दौरे से वापस आए तो अगले ही दिन जो है ना उन्होंने फोन किया कि TADA, उन्होंने कहा सर अभी आप कल वापस आए, बना रहे हैं आपका TADA, तनख्वाह शनख्वाह, वो तो कि जी TADA कटो फौरन। ये जानबूझ के इधर उधर जाते हैं, जानबूझ के। इसमें सारे शामिल है, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, वजीर, सारा TADA। यानी वो गाड़ी भी सरकारी, डीजल पेट्रोल भी सरकारी, रस्ते में खाना सरकारी, और माल शाल जेड़ा भी होवे वो सरकारी, तो TADA वो भी अपने खर्चे कम नहीं करने, बिल्कुल
अपने जो है ना वो इस मौसम में टाई कोट पहनने हैं और 16 पे एसी रखना है और 2,000 जो है ना वो यूनिट और 4,000 यूनिट फ्री देने हैं। 60,000 का फोन फ्री देना है। 2 लाख का डीजल फ्री देना है। ड्राइवर ताहयात देने हैं। एक एक काफले में 20 गाड़ियां चलेंगी, 15 गाड़ियां चलेंगी। वो काम नहीं करना। बिल्कुल इंडिया में वो सरकारी कार बनाते हैं सफेद रंग की, वो डड्डू टाइप, वो उनका चेक कर लें, वो उनकी अपनी गाड़ी है। इधर देख लें, इधर 5,000 सीसी से नीचे अगर गाड़ी हो ये बैठते नहीं है, क्योंकि कमी कमोड़े हैं इनके। अगले पिछले बावजदाद कमी कमोड़े थे। वो एहसास कमतरी निकलता नहीं है कि 1300 सीसी गाड़ी में बैठ जाएं, उसमें भी अच्छा एसी होता है, लेकिन वो एहसास कमतरी, वो गोरों की लिद्दें साफ करना, वो गोरों के कुत्ते नहलवाना, वो सारा खर्चा बराबर नहीं करना। तो बहरहाल जी ये 5 लाख जो मुलाजमीन हैं उनका तिया पांचा करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मंसूर अली शाह, जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर और ये सहाफत के इबलीस, ये जो है ना गलादत बकने वाले, ये टीवियों पे बैठे हैं मजे ले लेके। फिर इनको पता है कि जब हम ये बातें करते हैं ना तो तेरी माँ तेरी यानी इनको ये फिर गालियां मिलती हैं, फिर इनको मजा आता है गालियां, वो अल्फाज सुन के ना इनको बुढ़िया की तरह चस आती है कि हमें लोग जो है ना माँ बहन की गालियां देता है। हमारी माँ बहनें भी ये गालियां सुन के बड़ा खुश होंगी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं बल्कि रहम और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।